वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्लास ले रहे होंगे और उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो हम वही करेंगे जैसे हम डेली कर रहे हैं। रिवीजन से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास के रिवीजन के बाद हम हमारे अगली क्लास के वर्ड पे आएंगे। तो पहला वर्ड क्या है? ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का क्या मतलब था? लुढ़क गया तो बेतुकी बातें करने लग गया है ना, बेतुका। हेजर्ड, हेजर्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हेजा हो गया। और हेजा कैसी बीमारी है? डेंजरस। तो खतरनाक या डेंजरस। लाइबल यानी रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। फीबल, फीवर हो गया, वीक हो गया, कमजोर। फैटिक, फैट, लोग फैट हो जाते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो थकावट भरा है ना, टायर्डनेस। रेडियंस, रेडी होके चमक आ जाती है, ग्लो। टेम्परेट, टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए? हमेशा कूल। डिमोलिश, डिमोलिश यानी बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना। फैंटेसी यानी इमेजिनेशन। गॉर्जियस, गॉर्जियस यानी शानदार। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट यानी क्लैरिफाई करना। इनएविटेबल, इनएविटेबल का क्या मतलब था? जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके या टाला नहीं जा सके। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं तो करेज के लिए मिलते हैं वो। गैलेंट का मतलब करेज। नेफेरियस यानी असभ्य, ऑफेंसिव। डेडिकेट, डेडिकेट होके काम करना किसी चीज के लिए है ना, डिटरमाइंड रहना। अनगेलनी, अनगेलनी यानी ऑकवर्ड। फ्यूड से हमने डिस्प्यूट याद किया था। फ्यूड, डिस्प्यूट, पुश्तैनी झगड़ा। इंडिग्नेशन, डेजिग्नेशन डाउन हो गई तो बहुत ज्यादा एंगर हो गया। मॉलिफाई, मॉल में लेके जा रहे, शांत कराना, मॉलिफाई का मतलब। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या पता था? आवश्यक। मेटल, मेटल यानी करेज, हमने पढ़ा ना आयरन मैन ऑफ इंडिया, उससे पढ़ा था। जिगजैग, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप सब जानते हैं। कैलकुलेट यानी कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना। अर्नेस्ट यानी डिटरमाइंड रहना या दृढ़ निश्चित रहना किसी चीज के लिए। अर्न करोगे, अर्न करने के लिए आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। ओके, तो चलो अगले वर्ड पे आती हूँ, आज के वर्ड पे। तो आज का पहला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। क्या है आज का पहला वर्ड? कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है? परिणाम। ठीक है, किसी चीज का परिणाम क्या होगा, आउटकम क्या होगा। हम ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो आप अच्छे काम करोगे तो परिणाम अच्छे होंगे और बुरे काम करोगे तो परिणाम बुरे होंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हो गया? आउटकम। और इसके सिनोनिम क्या हो गए? इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशन, रिजल्ट, ये सब हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम इसमें क्या हो जाएंगे? ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपिएंट। ये सब तो रिजल्ट है और ये स्टार्टिंग है, इसके अपोजिट। ठीक, अगला वर्ड क्या है? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। क्या होता है? लॉयल्टी। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सबसे अच्छा बॉन्ड, गहरा बॉन्ड किसके बीच में होता है आपका? अपनी मम्मी के साथ जनरली, है ना। तो माँ ही अपने बेटे के अंदर क्या फीड करती है? लॉयल्टी का ज्ञान। तो लॉयल्टी का ज्ञान कौन फीड करेगा? माँ। तो उससे हम क्या याद कर सकते हैं? फिडेलिटी से लॉयल्टी। तो क्या मतलब हो गया फिडेलिटी का? लॉयल्टी या किसी के लिए ईमानदार रहना, लॉयल रहना, ये इसका हिंदी मतलब हो गया। तो सिनोनिम क्या हो गए? लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दिनेस, ओबीडियंस, डिवोशन। ओबीडियंस यानी पालना करना, अनुपालन करना। एंटोनिम इसके हो गए ट्रैकेरी यानी धोखा, अनफेथफुलनेस यानी ट्रस्ट नहीं होना, फेथ का मतलब होता है विश्वास, शिकनरी, डेफियंस, ये सब हो गए इनके एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा? फिडेलिटी जिसका मतलब था लॉयल्टी, और कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनरी। इमेजिनरी आप सब जानते ही है, कल्पना, इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, ये हो गया इमेजिनरी। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इल्यूजरी, विजनरी, इनसब्सटेंशियल, सब्जेक्टिव, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? फैक्चुअल, टेंजिबल, जेन्युइन, एविडेंट, ये हो गए इनके
एंटोनिम्स। अब आपको मैंने ये वर्ड पढ़ा रखा है पहले, एविडेंट, तो आप मुझे एविडेंट के सिनोनिम और एंटोनिम एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ लिया? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब था कल्पना करना। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब था लॉयल्टी या किसी के लिए ईमानदार होना। ओके, तो अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, है ना, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना, बातूनी होना। अब इसको कैसे याद करेंगे? घरेलू जो औरतें होती है, घरेलू औरतें होती है, बहुत ज्यादा बातें करती है ना। आपके पड़ोस में कैमरा वुमेन होती है जनरली, है ना, कैमरा लगे हुए होते हैं, तो वो गैरुलस से हम याद कर सकते हैं घरेलू औरतें। तो घरेलू औरतें बहुत ज्यादा बातें करती है, तो उससे बातूनी, घरेलू से गैरुलस। सिनोनिम क्या हो गए? लोकेशियस, टोकेटिव, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव तो है ही, इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है हर जगह। और एंटोनिम क्या होगा? रिजर्व, जो कम बोलने वाले होते हैं, क्वाइट, टेकिटर्न, रेटिसेंट, ये हो गए सारे आपके एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ लिया? गैरुलस। गैरुलस का मतलब था बातूनी। कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी। ओके, अगला वर्ड है गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, है ना, भड़कीला या फिर ब्राइट होना, ब्रिलियंट होना, इस तरह इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो गाउडी का मतलब हो गया भड़कीला या ब्राइट। ठीक है, अब देखो हम इसको गाउडी को कैसे याद कर सकते हैं? ऑडी से। ऑडी कार जो होती है, वो जब लेके कोई निकलता है तो सब उसको ही देखते हैं, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भड़कीली आप समझ लो कि भड़कीली कोई ओडी लेके आ गया तो सब उसको ही देखेंगे, और ब्रिलियंट लोग ही ओडी चला पाएंगे क्योंकि वही पैसा कमा पाएंगे, अच्छा, है ना। तो गाउडी का मतलब हो गया भड़कीला या ब्रिलियंट। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? गैरिश, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग, टॉर्ड्राई, ये इनके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा? फेडेड, फेडेड यानी लाइट, डल, सोबर यानी सिंपल, सोलेम्ड, ये हो गए इनके एंटोनिम। तो गाउडी का मतलब हो गया गैरिश, ब्रिलियंट, भड़कीला, ब्राइट, ये सब आप ले सकते हो इनके मतलब। और गैरुलस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? घरेलू औरतों से बातूना। लोकेशियस, लोकेशियस उसका सिनोनिम था गैरुलस का। ओके, अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब जो इजीली टूट जाए, है ना, ब्रिटल का मतलब इजीली टूट जाए। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन? ब्रिटेनिया बिस्किट से याद करेंगे, है ना, ब्रिटेनिया बिस्किट, ब्रिटेनिया से तो ब्रिटल हो जाएगा। अब बिस्किट जो होता है वो कितना इजीली टूट जाता है चाय के अंदर जाते ही, है ना, तो टू इजीली ब्रोकन से हम याद रख सकते हैं जो आसानी से टूट जाए। इसका एक ब्रिटल का आपको एग्जाम्पल बताऊं तो कांच, है ना, कांच एक ब्रिटल मेटल है। तो ब्रिटल का मतलब हो गया जो इजीली टूट जाए। इसके सिनोनिम हो गए फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, ये इनके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए? टफ, एंड्यूरिंग, अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, जो आसानी से टूट ना सके। ठीक है, अब क्या वर्ड पढ़ लिए? गाउडी, गाउडी यानी भड़कीला, गैरुलस, गैरुलस यानी बातूना होना बहुत ज्यादा, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी। अगला वर्ड है बारबेरस। बारबेरस का मतलब होता है असभ्य। क्या मतलब होता है? असभ्य या फिर बर्बरता भरा, है ना। तो बारबेरस को हम कैसे याद कर सकते हैं? एक तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसका मतलब बारबेरस आ रहा है बर्बरता, है ना। और दूसरा आप क्या, बार में कोई इंसान गया, है ना, और वहां पर असभ्य हरकतें करने लग गया, बार में जाके ज्यादा पैग मार लिए तो फिर असभ्य हरकतें करने लग जाते हैं ना, तो वैसे याद कर सकते हो बारबेरस का मतलब असभ्य। अब इसके सिनोनिम क्या हो गए? अनसिविलाइज्ड, सैवेज, अनटेम्ड, ब्रूटल, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? कल्चर्ड, ह्यूमेन, रिफाइंड, जेंटल यानी नॉर्मल पर्सन। ओके, तो क्या क्या वर्ड थे? ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, लोकेशियस यानी बातूना, गैरुलस यानी बातूना। आगे है डिफाइल। डिफाइल यानी पोल्यूट करना, प्रदूषित करना, गंदा कर देना। डिफाइल का मतलब होता है गंदा कर देना।
अब इसको याद कैसे कर सकते हो आप? मान के चलो फाइल जला दी, ऐसे कहेंगे फाइल जला दी ऑफिस की, तो उससे क्या हो गया? प्रदूषण हो गया। तो वैसे याद करेंगे, फाइल से डिफाइल, प्रदूषण, जला दी, जलाने से क्या हो गया? प्रदूषण। तो डिफाइल का मतलब हो गया प्रदूषण। तो सिनोनिम क्या हो गए? कंटेमिनेट, पॉल्यूट, प्रोफेन, डिसिक्रेट, ये हो गया आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्योरीफाई, सैंक्टिटी, क्लींस, डिसइंफेक्ट, या इसका ये तो था इन्फेक्ट करना, गंदा करना, और ये शुद्ध करना या स्वच्छ करना। ओके, क्या क्या वर्ड पढ़ लिए? बार्बरस, बार्बरस का मतलब हो गया बर्बरता भरा, असभ्य। फिडेलिटी का मतलब हो गया लॉयल्टी। लोकेशियस यानी टॉकेटिव या फिर बातुना, जिसका एक सिनोनिम हमने क्या पढ़ा? गैरुलस। ओके, अगला वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना या उदाहरण होना। ठीक है, जैसे ताजमहल इज एपिटोम ऑफ लव, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप कैसे लर्न कर सकते हो? टॉम्ब होता है ना, टॉम्ब, वहाँ ताजमहल के अंदर भी टॉम्ब रखा हुआ मुमताज का, तो वो टॉम्ब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्यार का। तो वैसे याद कर सकते हैं टॉम्ब से एपिटोम, जिसका मतलब हो गया किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। तो सिनोनिम हो गए प्रिसाइज, एग्जाम्पल, मिनिएचर, समरी, ये हो गए इनके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गए? इंक्रीमेंट, एक्सपेंशन, लेंथन, एनलार्जमेंट, ये सब था। प्रिसाइज होना बहुत कम, सब बहुत कम शब्दों में या बहुत कम लिमिटेड रहना, और ये बढ़ाना किसी चीज को बहुत ज्यादा शब्दों में होना, इस तरीके से हो जाएंगे इनके एंटोनिम। क्या क्या वर्ड पढ़े? डिफाइल, डिफाइल का मतलब कंटेमिनेट करना, पोल्यूट करना, गंदा करना। ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। गाउडी यानी भड़कीला। अगला वर्ड है रिवील। रिवील यानी डिस्क्लोज करना, प्रकट करना। ठीक है, जैसे आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने अपनी बेटी की पिक्चर पहली बार रिवील करी थी या डिस्क्लोज करी थी, उसको बोलते हैं हम रिवील। पहली बार प्रकट करना, प्रकट करना रिवील। तो इसके सिनोनिम क्या होगा? डिस्क्लोज, एक्सपोज करना, अनफोल्ड करना, डाइवर्ज करना, ये हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? हाइड करना यानी छुपाना, कंसील करना, कन्फाइन, कवर, ये सब हो गए एंटोनिम। तो रिवील का मतलब हो गया डिस्क्लोज करना। और क्या क्या वर्ड पढ़े हमने? एपिटोम, एपिटोम यानी किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। डिफाइल, डिफाइल यानी पॉल्यूट करना, गंदा करना। बार्बरस, बर्बरता या फिर असभ्य। ओके, अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस आप सब जानते हो, बहुत काइंड होना या फिर दयालु होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? लिबरल, अनसेल्फिश, बेनिवलेंट। बेनिवलेंट हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, बैन, वायलेंस, है ना, वहां से हमने लर्न किया था। तो बेनिवलेंस के मुझे सिनोनिम और एंटोनिम आप सब बताएंगे। हॉस्पिटेबल, ये हो गया इसका सिनोनिम। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि आपको भी लर्न करने में दिक्कत ना आए। और जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्पेलिंग भी याद होती है ना। तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में मुझे सिनोनिम और एंटोनिम बताया करिए, कम से कम 2 के तो आप बता ही दीजिए। एंटोनिम क्या हो गए? मिजरली, स्टिंगी, कोवेटस, ग्रीडी। ऑब्वियसली काइंड का अपोजिट क्या हो जाएंगे? लालची। ठीक है, क्या क्या वर्ड पढ़े? रिवील यानी डिस्क्लोज करना, एपिटोम यानी परफेक्ट एग्जाम्पल होना, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी। अगला वर्ड क्या है? इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, एवरलास्टिंग, है ना, कभी खत्म ना होने वाला। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? आप सपोज कर लीजिए कि एक ऐसा नल है जिसमें से पानी कभी खत्म ही नहीं होता है ना, तो वो एंडलेस है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत ना हो गया इटर्नल। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? परपेचुअल, एंडलेस, इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होंगे? टेम्पररी, जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, ज़्यादा टाइम तक नहीं चले, टेम्पररी हो। मोमेंटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग को भी हमने याद किया है। तो फ्लीटिंग की मुझे आप ट्रिक, सिनोनिम और एंटोनिम सब बताएंगे अभी। और
पूरे सिनोनिम ना बता पाओ तो फ्लीटिंग का मतलब और उसकी ट्रिक ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जेनरस का मतलब हो गया काइंड या दयालु, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी, एपिटॉम यानी किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। एस्टीम, एस्टीम का मतलब हो गया रिस्पेक्ट या फिर आदर, है ना, रिगार्ड्स। अब कैसे याद करेंगे? एस्टीम एक गाड़ी आती है, अभी पहले ज़्यादा चलती थी, अभी भी आती है, कम देखने को मिलती है। तो जिसके पास एस्टीम होती थी उसको सब रिस्पेक्ट करते थे या उसका सब आदर करते थे, ऐसे याद कर लो। तो एस्टीम का मतलब हो गया रिस्पेक्ट। इसके सिनोनिम हो गए रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स, ऑनर, रेवरेंस, ये हो गए इनके सिनोनिम। रेवरेंस वर्ड बहुत बार आपके आ चुका है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, या रिस्पेक्टफुल। एंटोनिम हो गए रिडिक्यूल, स्पर्न, डिस्पाइज, ह्यूमिलिटेट करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, आदर नहीं करना। क्या वर्ड था? इटर्नल, इटर्नल का मतलब एवरलास्टिंग, कभी खत्म ना होने वाला। एपिटोम यानी परफेक्ट एग्जाम्पल, गाउडी यानी भड़कीला। ओके, अगला वर्ड इलेशन। इलेशन का मतलब है आपका जॉय, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, ये हो गया इलेशन। अब इसको याद कैसे करेंगे अपन? अगर आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे रहते हैं तो आप खुशी 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 रहते हैं ना, रिलेशन हमारे अच्छे रहते हैं तो हम खुशी खुशी रहते हैं। और या फिर नया रिलेशन बनता है तब हम बहुत खुश रहते हैं ना, नया नया रिलेशन रहता है तब। तो रिलेशन से हम याद कर लेंगे इलेशन, और खुशी, खुश रहते से हैप्पीनेस या जॉय। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? जॉय, एक्सॉल्टेशन, डिलाइट, एंथुजियाज्म, ये हो गए इनके सिनोनिम। एंटोनिम हो गए ग्लूम, ग्लूम भी हमने वर्ड पढ़ा है, इसके भी आप सिनोनिम बताइएगा मुझे। डेस्पेयर, डिप्रेशन, मेलनकोली, ये हो गए इनके एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड पढ़ लिया अभी तक हमने? एस्टीम जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, गैरुलस यानी घरेलू औरतें, बहुत ज़्यादा बातूनी होती है, वैसे याद किया था। इटर्नल, इटर्नल का मतलब जो कभी खत्म ना हो, एवरलास्टिंग। ओके, अगला वर्ड क्या है? वाइब्रेट। वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन, है ना, आपका फोन वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो ये वर्ड आप जानते ही हो। तो इसके सिनोनिम याद हो जाए थोड़े बहुत आपको, इसलिए मैंने ऐसे कुछ कुछ सिंपल वर्ड्स भी लिए हैं। तो सिनोनिम क्या हो गए? स्विंग, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट, अंड्यूलेट, ये हो गए इनके सिनोनिम। फ्लक्चुएट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, फ्लक्चुएट क्या आप सिनोनिम बताइएगा। और एंटोनिम क्या हो गए? सीज, पॉज, रेस्ट, डिसकंटिन्यू। अभी तक तो सब चल रहा है, अभी हम रोक के रखे हुए हैं। ओके, तो क्या क्या वर्ड हो गए? डिफाइल, डिफाइल का मतलब कंटेमिनेट करना, पॉल्यूट करना, गंदा करना। इलेशन यानी बहुत ज़्यादा खुशी। इटर्नल, कभी समाप्त न होने वाला, एवरलास्टिंग। अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस यानी थॉटफुल, विवेकपूर्ण तरीके से जो काम करे, विवेकपूर्ण, वो हो गया जुडिशियस। अब इसको याद कैसे करेंगे? जुडिशरी आप सब जानते हैं, जुडिशरी का काम जो रहता है वहाँ पर जज बैठते हैं, और जज हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से अपने डिसीजन सुनाते हैं, बहुत सोच समझ कर, है ना। तो जुडिशियस से हम जज से लर्न करेंगे, जज से जुडिशियस, थॉटफुल या विवेकपूर्ण। तो इनके सिनोनिम क्या हो गए? थॉटफुल, प्रूडेंट, डिसर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या हो गए? इररेशनल, फुलिश, मिसकंसेप्शन, फैक्टुअस, ये हो गए एंटोनिम। यानी कि थॉटफुल होना और ये बिना सोचे समझे काम करना, है ना, इनके एंटोनिम हो गए। तो क्या क्या वर्ड पढ़े? वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब कंपन। इलेशन से रिलेशन याद किया था, रिलेशन अच्छे रहते हैं तो सब खुश रहते हैं। एस्टीम, एस्टीम यानी रिस्पेक्ट। अगला वर्ड है टॉर्चर। टॉर्चर तो आप सब जानते ही हो, टॉर्चर का मतलब होता है परेशान करना बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे पहले के राजा महाराजा बहुत टॉर्चर करते थे ना, उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और टॉर्चर के सिनोनिम क्या हो गए? टॉर्मेंट, एगोनी पैंग, ऑप्रेस, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? कंफर्ट करना, कंसोलेशन करना, प्लेजर,
डिलाइट यानी ये खुश होना, है ना। ओके। जुडिशियस का मतलब हमने जज से याद किया था, थॉटफुल। एस्टीम, एस्टीम गाड़ी आती है, रिस्पेक्ट। गाउडी यानी भड़कीला। लोकेशियस यानी बातुना। अगला वर्ड है वैलिड। वैलिड यानी वैध होना, कोई चीज़ वैलिड होना। आप कहते हो ना ये वैलिड है नहीं है, ये ओटीपी वैलिड है नहीं है, तो वैलिड आप सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। तो इसके सिनोनिम हो गए साउंड, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रिलायबल यानी विश्वसनीय हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, ये हो गए इनके सिनोनिम। एंटोनिम फेलिशियस, डिसेप्टिव, ड्यूबियस, अनसर्टेन, ये सब हो गए डाउटफुल कि वैलिड है या नहीं है। इसमें हो गया अनवैलिड, आप कह सकते हो इनवैलिड, अनवैलिड नहीं इनवैलिड, या फिर डाउटफुल होना, नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं होना। तो इसके क्या क्या वर्ड पढ़ा है हमने। टॉर्चर, टॉर्चर यानी परेशान करना। टॉर्मेंट टॉर्चर का एक सिनोनिम था। जुडिशियस हमने एक वर्ड पढ़ा था, विवेकपूर्ण। ओके। विद होल्ड, विद होल्ड मतलब रोक के रखना, है ना। विद होल्ड मतलब रोक के रखना। आपको पता ही है होल्ड करके रखना किसी चीज को, अब ऐसे याद करेंगे, होल्ड करना, होल्ड से हम याद करेंगे रोकना, होल्ड कर लिया तो होल्ड से विद होल्ड, इस तरीके से याद कर लेंगे, जिसका मतलब है रोक के रखना। तो सिनोनिम हो गया रिजर्व, रिस्ट्रेन, हैम्पर, रिटार्ड। हैम्पर वर्ड हम पढ़ चुके हैं, गिफ्ट रैपिंग से हमने याद किया था। तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एंटोनिम हो गया इमेंसिपेट, लिबरेट, डिस्पेंस, रिलीज, अभी तक तो रोक के रखना, और ये रिलीज कर देना, बता देना, जाने देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो विद होल्ड का मतलब हो गया रोक के रखना, रिजर्व करना। जुडिशियस का मतलब था थॉटफुल या विवेकपूर्ण। वैलिड का मतलब वैध। टॉर्मेंट यानी टॉर्चर करना, परेशान करना। इलेशन यानी जॉय या हैप्पीनेस। वल्गर इसका मतलब था असभ्य, ठीक है, या फिर अश्लील। मूवी की याद होगी आपको, 3 इडियट्स सबने देखी होगी। अश्लील है ये लौंडा, है ना। ओके। तो सिनोनिम क्या हो गए, इनएलिगेंट, ऑफेंसिव, नेस्टी, अनग्रेसफुल, ये हो गए वल्गर के सिनोनिम। इन सबका मतलब होता है असभ्य होना। एंटोनिम हो गए इनके रिफाइंड, ग्रेसफुल, एलिगेंट, सिविल या फिर सभ्य होना, ठीक है। तो विद होल्ड का मतलब रोक के रखना। टॉर्मेंट यानी परेशान करना। जुडिशियस यानी थॉटफुल या फिर विवेकपूर्ण। स्टेबल, स्टेबल का मतलब हो गया स्थिर। क्या मतलब हो गया स्टेबल का, स्थिर। जैसे आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे अच्छे से, कंटिन्यू स्थिर होके, तो आपके जीवन में क्या आएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल का मतलब होता है बेसिकली स्थिर होना। तो सिनोनिम हो गए अबाइंडिंग, लास्टिंग, स्टीड फास्ट, कॉन्स्टेंट, ये हो गए आपके सिनोनिम। एंटोनिम हो गए इरेटिक, वेवरिंग, अनस्टेडी, रेस्टलेस, मतलब स्थिर, अस्थिरता होना, है ना, स्टेबल नहीं होना, अनस्टेबल होना। तो विद होल्ड का मतलब हो गया रिजर्व या रोक के रखना। एस्टीम, एस्टीम का मतलब रिस्पेक्ट या आदर। एपिटॉम, एपिटॉम का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल होना। अगला वर्ड क्या है, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, जल्दी, है ना। रैपिड का मतलब हो गया फास्ट। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, स्विफ्ट, फास्ट, स्पीडी, एक्सिलरेट। सॉरी इसके मैंने आपको तरीका नहीं बताया। रैपिड को याद आप रैबिट से कर सकते हो, रैबिट कितना जल्दी जल्दी चलता है ना, तो रैपिड को हम रैबिट से याद कर सकते हैं, रैबिट से रैपिड हो गया। और एक वर्ड हमने फुर्ती का पढ़ा था, अलैक्रिटी, पहली क्लास में पढ़ा था। तो अलैक्रिटी की हमने जो ट्रिक बताई थी और उसके सिनोनिम और एंटोनिम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके। तो एंटोनिम क्या होगा, स्लगिश, लेथार्जिक, लैंग्विड, लिस्टलेस। ये वाले सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, अब तक आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। लिस्टलेस हमने एक वर्ड अलग से पढ़ लिया है, तो लिस्टलेस के भी अगर आप बता पाओ तो मुझे सिनोनिम एंटोनिम ज़रूर बताइएगा।
और आप इतना नहीं कर सको तो सबके मतलब ज़रूर बताया कीजिए कि मैं जब पूछती हूँ लिस्ट लिस्ट, तो आप ज़रूर एक बार रिमाइंड करके उनके मीनिंग्स बताया कीजिए। ओके, और नहीं पता तो एक बार रिपीट करके देखिए कि आपने ये वर्ड कहाँ पढ़े थे। ओके, द स्टेबल यानी स्थिर, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी, जुडिशियस यानी थॉटफुल या विवेकपूर्ण। अगला वर्ड क्या है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव यानी अप्रिय। ठीक है, ऑफेंसिव यानी क्या हो गया? अप्रिय। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उनके ऊपर ऑफेंस किया, तो वो ऑफेंस से क्या बन गया? ऑफेंसिव यानी अप्रिय। उनके लिए गवर्नमेंट क्या हो गई? अप्रिय हो गई, उनको अब पसंद नहीं है, तो ऑफेंसिव का मतलब अप्रिय। ऑफेंस से ऑफेंसिव। सिनोनिम अबोरेंट, एरोगेंट, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, ये सब हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? डोसाइल, कंप्लायंट, कर्टियस, कैप्टिवेटिंग, ये हो गया एंटोनिम, यानी कि प्रिय होना, ठीक, या विनम्र होना, ये हो गए इनके एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड पढ़े? रैपिड, रैपिड को हमने रैबिट से याद किया था। फास्ट, एस्टीम, एस्टीम गाड़ी आती है तो रिस्पेक्ट। इलेशन, इलेशन का मतलब था रिलेशन से जॉय याद किया था, हैप्पीनेस। ओके, अगला वर्ड क्या है? नेव। नेव यानी होता है डिसऑनेस्ट। क्या होता है? डिसऑनेस्ट या फिर बेईमान। तो अब हम कैसे याद करेंगे? नेवला, जानते हो आप, नेवला और सांप दोनों एक दूसरे के लिए बेईमान होते हैं, दोनों एक दूसरे को काटने के लिए रहते हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो नेवला से डिसऑनेस्ट या बेईमान। तो सिनोनिम हो गए डिसऑनेस्ट, स्काउंड्रल, वैगाबॉन्ड, रॉग, ये हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? पैरागन, इनोसेंट, बेनिफिक्टर, आइडियलिस्ट, यानी कि ईमानदार होना, अच्छा होना। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड पढ़ लिए? रैपिड, रैपिड का मतलब था फास्ट। इलेशन, इलेशन यानी खुश रहना, जॉय, हैप्पीनेस। विद होल्ड यानी रोक के रखना। तो अगला वर्ड क्या है? एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना, मिटिगेट करना, लेस करना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? एलिवेटर लगे हुए होते हैं लगभग सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, तो वो एलिवेटर्स जो होते हैं वो क्या काम आते हैं? ट्रैफिक को कम करने के लिए। ठीक है, ट्रैफिक कम होता है ना एलिवेट से, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रैफिक कम करने के लिए काम आ रहे हैं एलिवेटर्स, तो वो एलिवेटर से हम एलिविएट लर्न कर लेंगे, उसका मतलब हो गया कम करना। ट्रैफिक कम कर दिया एलिवेटर ने, तो एलिवेट से एलिविएट हो गया वर्ड। ओके, तो सिनोनिम हो गया अबेट, अबेट हमने पढ़ा है पहले वर्ड। रिलीव, मिटिगेट भी हम पढ़ चुके हैं। लेसन, इन सब का मतलब हो गया कम करना। तो एंटोनिम क्या हो गए? इंटेंसिफाई करना यानी कि बढ़ा देना, ऑगमेंट, एग्रेवेट, एनहांस, ये हो गए इनके एंटोनिम। एलिविएट का मतलब हो गया कम करना। क्या क्या वर्ड थे? नेव, नेव यानी डिसऑनेस्ट या बेईमान। डिफाइल यानी गंदा करना। गाउडी, गाउडी यानी भड़कीला। ओके, तो चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए 25। तो पहला वर्ड था कॉन्सिक्वेंस, जिसका मतलब था परिणाम। फिडेलिटी, कौन फीड कर रहा है लॉयल्टी? माँ, फिडेलिटी से लॉयल्टी। इमेजिनरी, कल्पना। गैरुलस यानी घरेलू औरत से किया था, टॉकेटिव, जिसका एक सिनोनिम था लोकेशियस। गाउडी, गाउडी का मतलब था भड़कीला। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब था जो इजीली ब्रेकेबल हो, टूट जाए, ब्रेकेबल। बारबेरस, बारबेरस का मतलब बर्बरता या फिर असभ्य। डिफाइल यानी कंटेमिनेट करना, पोल्यूट करना, गंदा करना। एपिटोम, एपिटोम परफेक्ट एग्जाम्पल होना। रिवील यानी डिस्क्लोज करना। इटरनल, जो खत्म ना हो कभी, एंडलेस, अनंत। जेनरस यानी दयालु। एस्टीम यानी रिस्पेक्ट या आदर। अगला वर्ड है इलेशन, इलेशन, रिलेशन अच्छे होंगे तो आप सब खुश रहेंगे। जुडिशियस, विवेकपूर्ण। वाइब्रेट यानी कंपन। टॉर्चर, टॉर्चर यानी परेशान करना। वैलिड यानी वैध। विद होल्ड यानी रोक के रखना, होल्ड करके रखना। वल्गर यानी असभ्य या अश्लील। स्टेबल यानी स्थिर। रैपिड से रैबिट यानी फास्ट
ऑफेंसिव, नेव यानी डिसऑनेस्ट या बेईमान, एलिविएट का मतलब था कम करना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी भी चीज़ की कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मैंने कोशिश करी है कि मैं हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, थैंक यू।